किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप अपने बैकग्राउंड में कुछ कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस दे सकते हैं। सेम इमेज को अगर आपको बैकग्राउंड में रिपीट करना है तो उसके लिए आप कुछ CSS के कोड यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड में आपने कोई बॉक्स क्रिएट किया है या कोई इमेज दी है तो उस इमेज की पोजीशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ अटैचमेंट्स आप अगर बैकग्राउंड में दे सकते हो कि स्क्रॉल करते समय वो इमेज ना स्क्रॉल हो, तो उस तरह की आप बैकग्राउंड दे सकते हो। तो बहुत सारे ये CSS की फैसिलिटीज होती हैं जिनको हम यूज करके अपने बैकग्राउंड के कलर को या बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेजेस हम यूज करना चाहें तो वो इमेजेस हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सपोज कि अगर हमें बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है तो उसके लिए तो सिंपल कोड है, ये HTML में लिखा हुआ सिंपल कोड है कि हम एक हेड लेंगे और बॉडी लेंगे। बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ हमने क्रिएट किया, उसमें हमने स्टाइल का यूज किया है। स्टाइल से हमें समझ में आ गया कि ये CSS है। और यहाँ पर इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड में हमने कलर दे दिया येलो। तो अब हमारे पास जो पैराग्राफ है, दिस टेक्स्ट हैज येलो बैकग्राउंड, तो ये जो पर्टिकुलरली जो हमारा पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड हमारा चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कोड है। अगर हमें अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से कोड लिखेंगे। लाइक अपन इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे मैं देख लेती हूँ मेरे पास अवेलेबल इमेज क्या है। कोई है, एक इमेज अवेलेबल है फ्लावर नाम की, तो हम यहाँ पर इमेज का नाम चेंज कर देंगे। ये जो कलर कोड है अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कलर्स कैसे हमें सेट करना है। आप यहाँ पे कलर कोड बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हो। देन आपने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली हमारे बैकग्राउंड पे जो इमेज था उसका साइज कम था, तो वो रिपीट इमेज के हिसाब से वो बैकग्राउंड उसने सेट कर दिया। हम चाहे तो नो रिपीट का यूज करके और इस इमेज को रिपीट नहीं कराएंगे, हम इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। वन बाय वन हम इन चीजों को देखेंगे। तो ये हो गया है कि आपने अपने बैकग्राउंड में इमेजेस दे दी। अब इमेज का, मेरे जो अवेलेबल इमेज थी, जो मेरे पास सेव इमेज थी, उसका साइज कम था, तो डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंगली पूरे बैकग्राउंड का के ऊपर ये सिंगल इमेज बार बार रिपीट होती गई। तो रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग नो रिपीट का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक ये अनदर कोड है जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमने बैकग्राउंड इमेज कोई ली है, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, तो इस बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन क्या रहेगी ये भी हम मेंशन कर सकते हैं हमारे बैकग्राउंड पर। 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल्स, जितना लेना है। और नो रिपीट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो नो रिपीट में सिर्फ वो उतना ही शो करेगा, बाकी जो अदर स्पेस रहेगी, अवेलेबल फ्री स्पेस अगर रहती है आपके बैकग्राउंड में, तो वो उसको एज ए डिफॉल्ट सेटिंग वाइट ले लेगा। इन केस कि अगर आपने नो रिपीट का यूज नहीं किया है तो ये सेम इमेज वो तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कि बैकग्राउंड पूरी तरीके से कवर ना हो जाए। तो ये इस तरीके से आप बैकग्राउंड की पोजीशन, अगर कोई इमेज डाल रहे हैं, इमेज को सेट कर रहे हैं एज ए बैकग्राउंड इमेज, तो उसको आप उसका साइज भी मेंशन कर सकते हो, उसकी पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप कलर्स का यूज करना चाहते हैं अपने कोई भी कोड में, तो आप उसको कई तरीके से मेंशन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे मैंने अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर लिया हुआ था और उसमें हमने हैश कुछ कोड से उसको कॉल किया था।
और हमने देखा था कि ये येलो कलर है या ब्लू कलर है। तो आप अगर किसी भी बैकग्राउंड में फंसे कलर का यूज कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए कलर का यूज कर रहे हैं, कंटेंट के लिए कलर का यूज कर रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर पिक्सल के लिए कलर का यूज कर रहे हैं, मार्जिन्स के लिए कलर का यूज कर रहे हैं, तो उन कलर्स को आप उनके हेक्सा कोड से भी कॉल कर सकते हैं। Like CSS uses color value to specify a color. Typically, these are use a set of color either for like अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हैश 00000, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे और ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको आप अगर लिखते हो तो वही कलर आपके स्क्रीन पर आपको अवेलेबल हो जाता है। आप लोगों को पता ही है ये रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से हमने लिया हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दो RRGGBB, इसीलिए वो हेक्सा की तरह काम करता है। इसमें 6 वैल्यूज रहेंगी और हैश का हम यूज करेंगे। तो आप इस तरीके से भी अपने हेक्साडेसिमल वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई इमेज को कलर को कॉल करना चाहते हो अपने बैकग्राउंड के लिए या किसी भी एस्पेक्ट के लिए। CSS में अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी अपने कलर्स को कॉल करा सकते हो। ये शॉर्ट एंड फॉर्म होता है 6 डिजिट नोटेशन का, जिसमें आपने हैश 000 लिया। जहां पे हम प्रीवियसली देखें तो हम हैश 6 जीरोस ले रहे थे, तो इसको आप शॉर्ट एंड करके भी यूज कर सकते हो, तो आपके यही कलर कॉल होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? लेकिन आपको हैश का को फॉलो करते हुए ही इन नोटेशंस को यूज करना है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी पिक्सेल्स वैल्यू से उनको कॉल करें, तो आप इस तरीके से भी कलर्स को कॉल करा सकते हो। दिस कलर वैल्यू is specified using RGB properties. This property take 3 value, one each for red, green and blue. The value can be an integer between 0 to 255. ठीक है, और अब परसेंटेज लाइक हम प्रीवियसली जब यूज कर रहे थे यूनिट 2 में, सेम ये वही कॉन्सेप्ट है। All the browser does not support RGB property of the color, so it is recommended to not to use it. तो हम इसलिए जनरली हेक्साडेसिमल कोड्स को यूज करते हैं ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें ब्राउजर सपोर्ट दे सके। तो इसीलिए हम अगर उसको इस तरीके से भी कॉल कराना चाहते हैं, हम करा सकते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रहेगा वो रेड के लिए रहेगा, सेकंड जो है वो ब्लू के लिए और देन ग्रीन के लिए। अगर आपने 25500 रखा है तो देखो रेड कलर शो हो रहा है क्योंकि 255 की पूरी इंटेंसिटी रेड को मिल रही है। अगर आपने अगर आपको ग्रीन कलर शो करना है तो आपको 02550 रखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से नेक्स्ट देखो आप, और फिर लास्ट में तो ये इंटेंसिटीज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो उससे ज्यादा सिंपल है कि हम हेक्साडेसिमल कोड्स का यूज कर लें या शॉर्ट हेक्साडेसिमल कोड्स का यूज कर ले। इससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्राउजर्स को सपोर्ट मिलेगा। नाउ अगर हमें कोई कलर का यूज करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने कोई इमेज अपने बैकग्राउंड में सेव करी या आपने किसी भी होम पेज पर किसी भी कॉर्नर पे कोई एक इमेज आपको डिस्प्ले करानी है। आप चाहते हो कि उस इमेज में कोई बॉर्डर हो, उस इमेज का कोई हाइट हो, कुछ विड्थ हो, तो आप या कुछ ट्रांसपेरेंसी हो, तो आप इस तरीके से उसमें कुछ बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। आपको उन बॉर्डर्स के लिए मार्जिन्स का परसेंटेज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको वो कितने थिक रखने हैं, कितने थिन रखने हैं। तो ये सारी चीजें आपको उन बॉर्डर्स के लिए आपको मेंशन करनी पड़ेंगी अपने पर्टिकुलर कोड में कि ये जो एक कोड है जहाँ पर हम इमेज स्टाइल ले रहे हैं जिसमें बॉर्डर जो है वो 0 पिक्सल है और हमने एक इमेज कॉल करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एक वन इमेज स्टाइल ये हो गया।
और BR कोड का यूज किया। BR कोड क्यों यूज करते हैं? लाइन ब्रेक करने के लिए हमने BR कोड का यूज किया है। सेकंड, हमने अनदर इमेज के लिए या सेम इमेज को अनदर बॉर्डर में शो करने के लिए हमने इसकी स्टाइलिंग दी है कि बॉर्डर साइज जो है वो 3 पिक्सल रहेगा और डैश्ड रहेगा रेड कलर से। तो ये हमने अलग अलग तरीके के से 2 स्टाइलिंग दी हैं अपने एक इमेज को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, समझ में आया?